हर कृष्ण। मैं आपकी म्यूजिक की टीचर हूँ। म्यूजिक यानी कि संगीत। संगीत का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप सभी देखना पसंद करोगे ना? सरप्राइज, ये है आपका म्यूजिक का रूम। ये है कीबोर्ड, ये है ड्रम, ये है हारमोनियम, ये है कोंगो, ये है पियानो, ये है गिटार। देखिए, ये आपका म्यूजिक का रूम है। तो आप सभी ने म्यूजिक रूम तो देख लिया। सभी को पसंद आया म्यूजिक रूम? आप सभी बोल रहे होंगे कि मैम हमको भी ये इंस्ट्रूमेंट सारे प्ले करने हैं, पर जब ये स्कूल स्टार्ट होगा तब मैं आपको ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाऊंगी। ओके, तो चलो अब हम म्यूजिक का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक श्लोक बोलेंगे। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये श्लोक आता ही है ना? तो ये श्लोक है, या कुंदे तुतुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतशंकरं प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ओके, तो ये श्लोक हम शुरू करते हैं। एक बार ही हमको ये गाना है। बोल लिया। अब हम ओम भूर्भुवः स्वः का श्लोक बोलेंगे। तो सभी स्टूडेंट पहले प्रॉपर सीट पर बैठेंगे। आंख बंद करो। चलो, ये श्लोक बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे ही मेन सब्जेक्ट की बुक बनाते हो वैसे ही आपको म्यूजिक की बुक बनानी है। आपको लिखना है कि मैडम ने पहले लेक्चर में क्या करवाया है, सेकेंड लेक्चर में क्या करवाया है। ओके, तो सभी स्टूडेंट म्यूजिक की बुक बनाना है, कंपलसरी है। ओके, मैं चेक करूंगी। आप जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तब आओगे, मैं आपकी म्यूजिक की बुक चेक करूंगी। तो अब हम सेकेंड श्लोक शुरू करते हैं। तो श्लोक शुरू करने से पहले आंखें बंद करो। चलो, ये श्लोक हम 3 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 3 बार। सभी को आता है ना ये श्लोक? हम ये श्लोक 3 बार बोलेंगे। आप सभी को म्यूजिक का लेक्चर अच्छा लग रहा है? जैसे
ड्राइंग, एक्टिविटी, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, वैसे म्यूजिक का लेक्चर अब आएगा। तो चलो श्लोक शुरू करते हैं। 3 बार बोलेंगे, सभी स्टूडेंट आंखें बंद कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो आंखें खोलो सब। आपको ये श्लोक आता है तो आज के होमवर्क में क्या रहेगा कि मैडम ने जो 2 श्लोक करवाए हैं वो आपको बुक में लिखने हैं। ओके, आपको लिखना आता है तो आप अपने हिसाब से लिखना, वरना आपकी मम्मा या पापा से बोलना कि आपको ये श्लोक लिख दे। ओके, ये आपको ये श्लोक एक बार ही लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि एक बार ही आपको ये श्लोक लिखना है। और आप सभी को ये दूसरा वर्क में देती हूँ कि आपको फोन यूज करना आता ही है ना, तो आपको उसमें एक ऐप में प्ले स्टोर में जाकर हारमोनियम ऐप डाउनलोड करनी है। मम्मा या पापा से बोलना कि आपको प्ले स्टोर में जाकर कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, हारमोनियम ऐप। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि आपको वो ऐप कैसे प्ले करनी है, कैसे आपको उसको यूज करना है। और अब मैं आपको हारमोनियम दिखाना चाहती हूँ कि आपको वो कैसे प्ले करना है। ओके, देखिए ये है हारमोनियम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? हारमोनियम। जैसे ही कीबोर्ड या पियानो होता है वैसे ये हारमोनियम है। तो आपको जो ब्लैक स्विच दिखाई दे रही है, ब्लैक की दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक की। जो आपको व्हाइट की दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे व्हाइट की। इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग की। क्या बोलेंगे हम इसको? स्प्रिंग की। इसको हम बोलेंगे बिलो। क्या बोलेंगे? बिलो। और हिंदी में हम बोलेंगे और गुजराती में बोलेंगे धमण, कि जो जहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे। ओके, तो ये यहाँ से हम की दबाएंगे, स्विच करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। और इसको हम बोलेंगे हुक, स्टैंड बोलते, हुक बोलेंगे। दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो आपने हारमोनियम तो देख लिया। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं आगे कि आप सभी को प्रेयर अच्छी लगती है सुननी। और जो आज मैं आपको प्रेयर सिखाऊंगी आपको वो आती ही है ना। तो आज हम प्रेयर का लिरिक और स्टांजा है वही मैं आपको सिखाऊंगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये प्रेयर है, मुझे मालूम ही है कि आपको ये प्रेयर आती ही है ना। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो भी गाने होते हैं आपको मालूम है कि वो किसने लिखे हैं, उसके लिरिक किसने लिखा है, उसके साउंड किसने लिखा है, किसने दिया है, कौन सी मूवी का है।
जो भी आप गाना सुनते हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये प्रेयर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये कौन से मूवी की है? तो अंकुश मूवी की है। कौन से मूवी की है? अंकुश मूवी की है। और इसका म्यूजिक किसने दिया है? कुलदीप सिंह ने। किसने दिया है इसका म्यूजिक? कुलदीप सिंह ने। इसके लिरिक किसने लिखे हैं? अभिलाष ने। किसने लिखे इसके लिरिक? अभिलाष ने लिखे हैं। और किसने गाया है? तो पुष्पा पांधे और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, अब हम प्रेयर के मैं आपको लिरिक एक बार बोलकर दिखाती हूँ कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। आपको आती है ना ये प्रेयर? ये तो बहुत ही इजी है ना। तो सभी स्टूडेंट को ये प्रेयर भी लिखनी है बुक में। तो 2 होमवर्क हुए ना कि मैडम ने पहले श्लोक दिया था, दूसरा जो ऐप डाउनलोड करने को बोला था वो, और ये तीसरा कि आपको लिरिक लिखने हैं इसके। तो उसका फर्स्ट आंसर है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, फिर हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ओके, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। फिर है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। ओके, तो ये प्रेयर के मैंने आपको लिरिक बताए। अब मैं इसका फर्स्ट आंसर ही एक बार आपको सुनाती हूँ। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको ये प्रेयर करवाऊंगी। ओके, तो आपको ये आज फर्स्ट आंसर ही करना है। आपको आता है तो आप मेरे साथ गाना, वरना मैं आपको सिखाती हूँ, फिर आपको रिकॉर्ड देखकर आपको ये प्रेयर सीखनी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, कैसे गाना है कि इतनी शक्ति हमें देना, देना ऐसे करना है। ओके, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फिर से, इतनी शक्ति हमें देना दाता। फिर सेकेंड लाइन, मन का विश्वास कमजोर होना। समझ में आ रहा है? आपको आता ही है, इसलिए आप फटाफट से ये कर पाओगे। फिर थर्ड लाइन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सेकेंड लाइन, मन का विश्वास कमजोर होना। फिर थर्ड लाइन क्या है, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, कैसे गाना आपको, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। कैसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। समझ
हम थोड़ी बातें करते हैं। तो आप सभी को म्यूजिक सुनना या म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करना पसंद है? किसी स्टूडेंट को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी आता होगा। कोई बोलेंगे कि यस मैम, हमको तो हारमोनियम है या पियानो है या गिटार है, इनमें से कोई ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आपको आता ही होगा प्ले करना, है ना। फिर कोई बोलेगा कि मैडम मुझे तो ड्राइंग करना पसंद है ना। तो कोई बोलेगा मुझे स्केटिंग करना है, स्पोर्ट करना पसंद है। ऐसे ही म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट है आप प्ले करना भी पसंद करोगे। जब यहाँ आओगे मैं आपको सिखाऊंगी, है ना। ये कोरोना की वजह से हम मिल नहीं सकते, तो पहले तो आप रिकॉर्ड लेक्चर देखते ही थे, है ना। तो उसमें आपको मेन सब्जेक्ट के ही लेक्चर आते हैं। तो इस बार हमने ऐसा सोचा कि आपको ये म्यूजिक का लेक्चर भी रिकॉर्ड लेक्चर में दिखाए, है ना। तो आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ सीखोगे, आपको ऐसा होगा कि हम स्कूल पर ही जा रहे हैं, है ना। तो आज हमने पहले लेक्चर में क्या क्या सीखा, सबको याद है कि मैडम ने 2 श्लोक करवाए। अब हम जब भी हमारा लेक्चर होगा तब हम म्यूजिक का लेक्चर में शुरुआत कहाँ से करेंगे, श्लोक से ही करेंगे। डेली जब भी हमारा लेक्चर होगा हम शुरुआत श्लोक से ही करेंगे, फिर कुछ नया नया सीखेंगे, है ना। तो 2 श्लोक किए, मैडम ने ऐप के बारे में बताया। फिर से मैं बता देती हूँ कि सभी को कंपलसरी प्ले स्टोर में जाकर हारमोनियम ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें पहली जो ऐप आएगी दिखाई देगा वही आपको डाउनलोड करना है। उसके बारे में बताऊंगी आपको वो कैसे प्ले करना है, ओके। फिर आपको मैं यहाँ से जो भी सिखाऊंगी, अलंकार है, वो सॉन्ग है, आपको घर पे बैठकर वो प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब हम ये लेक्चर में लास्ट में भी हम एक श्लोक बोलेंगे, ओके। तो सभी स्टूडेंट की आंखें बंद होनी चाहिए। हम यही खत्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।